हे गाइस, वेलकम बैक। तो जैसा कि आप सबको ये बात पता ही होगी कि किस तरह से 2016 में जियो ने अपने लॉन्च के साथ ही इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री को पूरी तरह से चेंज कर दिया था और कुछ वैसा ही जियो के ब्रॉडबैंड सर्विसेज से भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था। लेकिन बैक इन जनवरी 2020 जब जियो ने अपने प्लान्स लॉन्च किए थे, गीगा फाइबर के प्लान्स लॉन्च किए थे, तो वो कुछ खास अट्रैक्टिव थे नहीं और ना ही एयरटेल के लिए वो कुछ खास कम्पिटिटिव थे। इसकी वजह से जो गीगा फाइबर का प्लान था ये जो है एक तरह से फेल हो रहा था जियो के लिए। तो इसीलिए 31 अगस्त को जियो ने अपने गीगा फाइबर के लिए नए प्लान्स लॉन्च किए जो कि एकदम से अलग है और हो सके तो जिस तरह से 2016 में जियो के प्लान्स ने पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को इफेक्ट किया था, उसी तरह से ये प्लान्स भी जो है ब्रॉडबैंड सर्विसेज को भी इफेक्ट कर सकती है। क्योंकि जियो फाइबर का जो बेस प्लान है, जो सबसे कम दाम का प्लान है, वो सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये का है और वो भी जो है 30 Mbps तक का स्पीड देगा। और ये जो है एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज है जो लगभग से 600 से 700 रुपए तक लेते हैं सिर्फ और सिर्फ 30 Mbps के स्पीड के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जियो के गीगा फाइबर के प्लान्स के बारे में। तो यहाँ पे जो इसका बेस प्लान है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ 399 रुपए का, जिसमें आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग भी मिलेगी। और उसके बाद जो है नेक्स्ट प्लान है वो 699 का है, यानी कि 700 रुपए का है, जिसमें आपको स्पीड जो है 100 Mbps तक की मिलेगी और वॉइस कॉलिंग भी अनलिमिटेड मिलेंगी। और इसका जो थर्ड प्लान है वो 999 का है, इसका मतलब कि 1000 रुपए का है और इसका जो स्पीड है वो 150 Mbps तक का मिलेगा आपको और वो जो वॉइस कॉलिंग है वो भी अनलिमिटेड मिलेगी। और यहाँ पे जो है एक और एडेड बेनिफिट आपको मिलेगा, वो है 10 OTT प्लेटफॉर्म्स, यानी कि जो नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम है और Z5 है और डिज्नी प्लस है, ऐसे ऐसे जो 10 OTT प्लेटफॉर्म्स है उनका सब्सक्रिप्शन भी आपको बिल्कुल से फ्री में मिलेगा। और इनका जो सबसे महंगा वाला प्लान है वो है 1499 रुपीज का, जिसमें स्पीड जो है 300 Mbps तक का आपको मिलेगा, वॉइस कॉलिंग एकदम से फ्री मिलेगा। और जो OTT प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पे जो है 12 OTT प्लेटफॉर्म्स के जो है आपको सब्सक्रिप्शन फ्री में दिए जाएंगे। तो जियो ने ये जो है 4 प्लान्स लॉन्च किए हैं और इसके साथ साथ जो है एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि अगर आप भी जो 1 सितंबर के बाद अगर इनका जो है गीगा फाइबर का जो है कनेक्शन लेते हो तो 30 डेज तक का जो है आपको फ्री ट्रायल मिलेगा। अगर आप को जो इसका स्पीड है सेटिस्फैक्टरी लगता है तो आपको जो है 30 डेज के बाद जो है आपको चार्ज किए जाएंगे, यानी कि दूसरे महीने का जो प्लान है उसके लिए चार्ज किए जाओगे और जो फर्स्ट 30 डेज है इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि ये कनेक्शन सही नहीं है तो 30 डेज के बाद आप जो है अपना कनेक्शन खुलवा सकते हो, उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई प्लान्स के बारे में। अब बात करते हैं कि जियो फाइबर बेहतर क्यों है। क्योंकि इसका जो स्पीड है वो आपको सिमेट्रिक की स्पीड मिलेगी। जियो वालों ने बताया है कि वो जो है सिमेट्रिक की स्पीड आपको देंगे। इसका मतलब ये है कि जो अपलोड और डाउनलोड स्पीड है दोनों ही सेम मिलेगा। यूजुअली आप जितने भी इंटरनेट सर्विसेज लेते हो उसमें आपको अपलोड स्पीड जो है बहुत ही कम मिलती है और डाउनलोड स्पीड बहुत ही हाई मिलती है, लेकिन यहाँ पे जियो फाइबर में ये एकदम से अलग होगा। इसमें आपको सिमेट्रिक स्पीड मिलेगी, अपलोड और डाउनलोड दोनों ही सेम स्पीड रहेंगे। और सेकेंडली ये है कि ये ट्रूली अनलिमिटेड रहेगा। इससे पहले जो एयरटेल वाले थे वो 300 या 350 GB तक जो है आपको लिमिट देते थे, एक यूसेज का लिमिट देते थे। उसके बाद अगर आपको इंटरनेट चाहिए होता था उनके ब्रॉडबैंड सर्विसेज में तो आप 250 रुपये तक का जो है अलग से रिचार्ज करना पड़ता था, तब जाके आपको जो है अनलिमिटेड डेटा मिलता था एयरटेल के ब्रॉडबैंड में। लेकिन इसमें जो है आप अगर 400 रुपये का जो प्लान मरवाते हो या फिर 700 रुपये वाला जो प्लान मराते हो, कोई सा आप एक प्लान रिचार्ज करोगे तो उसमें आपको अनलिमिटेड डेटा मिलेगा, उसमें कोई भी लिमिट नहीं लगा होगा। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया बात है। तो अब बात करते हैं कि आपको जियो फाइबर जो है लगाना चाहिए या नहीं। तो मैं बोलूंगा कि अगर आप अभी इसका कनेक्शन लेते हो तो आपको एक बहुत ही डिसेंट जो है स्पीड मिलेगा, क्योंकि अभी इसका जो सब्सक्राइबर बेस है बहुत ही कम है। तो अगर आप इसका भी कनेक्शन लेते हो तो आपको बहुत ही बढ़िया स्पीड मिलेगा। जैसे कि अगर ये प्रॉमिस करते हैं 30 Mbps तक का स्पीड, तो लगभग 28 Mbps 30 Mbps तक आपको स्पीड मिलेगा, क्योंकि अभी इसका जो सब्सक्राइबर बेस है बहुत ही ज़्यादा कम है। फ्यूचर में इसका कहा नहीं जा सकता कि किस तरह के ये जो है स्पीड प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत ही अच्छा स्पीड देने वाला है। तो इसे आप एक बार ट्राई कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।